हेलो एवरीवन, आज हमारी 10th क्लास और आज हम जानेंगे मॉर्निंग सेटअप के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट कैंडल की साइकोलॉजी भी एडेड है। देखो, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये मेरा मॉर्निंग सेटअप रहता है, यानी कि 9:15 से लेके 10 बजे के बीच में जो मैं पहला ट्रेड बनाता हूँ, उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो देखो जैसा आप देख भी पा रहे हो कि फर्स्ट कैंडल साइकोलॉजी या मॉर्निंग ट्रेड, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। इसके अंदर देखो टोटल 4 कंडीशन होती है आपकी। पहली कंडीशन होती है गैप अप प्लस ग्रीन कैंडल, गैप अप प्लस रेड कैंडल, गैप डाउन प्लस ग्रीन कैंडल और गैप डाउन प्लस रेड कैंडल। देखो, हमें नहीं मालूम मार्केट में गैप अप ओपन होगा गैप डाउन ओपन होगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। या मार्केट में आज ग्रीन कैंडल बनने वाली है या रेड कैंडल बनने वाली है, हमें इस चीज़ से भी कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या देख रहा है कि मार्केट में फर्स्ट कैंडल बनने के बाद, यानी कि 5 मिनट की 9:15 वाली जो कैंडल होती है, उसके बनने के बाद हमें कैसे ट्रेड करना है, मैं आपको वो पहले सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखो जैसा मैंने आपको इसमें बताया कि गैप अप प्लस ग्रीन कैंडल, ये पहली कंडीशन है। अब गैप अप ओपन हो रहा है, ये तो हमको चार्ट पे पहले ही पता चल जाता है, जो इंडेक्स होते हैं वहाँ लिखा आ जाता है कि इतने पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है। अब उसके बाद कैसे पता चलेगा कि ग्रीन कैंडल बननी है रेड कैंडल बननी है, हमें ये भी नहीं मालूम होता कि ग्रीन कैंडल बनेगी या रेड कैंडल बनेगी। जस्ट पहली कंडीशन ये है कि गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ पर क्या बन जाती है, एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, राइट। ये वाली ग्रीन कैंडल जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। आप देखो इसके अंदर ना 2 केस है, याद रखना है। मार्केट में मान लो ये क्या बोलते हैं रेजिस्टेंट है, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, ठीक है, और ये प्रीवियस डे का सपोर्ट है मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ मार्केट कहीं कल क्लोज हुआ था और आज मार्केट यहीं से क्या हुआ है, गैप अप ओपन होकर गैप मार्केट ने ओपन होकर क्या बना दिया, एक ग्रीन कलर की कैंडल बना दिया, राइट। अब आपको देखो डायरेक्ट इसमें ना कॉल का ट्रेड नहीं बनाना है। ठीक है, मेरी क्या साइकोलॉजी रहती है, अगर मान लो ये वाला जो रेजिस्टेंट है, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इसके थोड़ा पास ओपन होता है, यानी कि इसके बीच में अगर 50 से लेके 100 पॉइंट का अगर गैप होता है ना, तो इसमें डायरेक्ट कभी भी कॉल का पोजीशन मत बनाना, क्योंकि मार्केट क्या करता है कई बार डायरेक्ट ग्रीन कैंडल इसके बाद एक और छोटी सी ग्रीन कैंडल बना देता है, बट वो सिर्फ कैंडल बन रही होती है, उस पर प्रीमियम मूव नहीं करता। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, अब ये क्या होती है, ये कैंडल दिखाते हैं कि मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, लोगों की साइकोलॉजी क्या बैठेगी कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, लोग क्या करेंगे यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ कॉल की पोजीशन बना लेंगे फर्स्ट कैंडल के हाई टूटने पर, उनके स्टॉप लॉस कहाँ जाएंगे, नीचे। और काफ़ी लोग इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे, जिससे उनको लगेगा कि ट्रेड में क्या आ रहा है, एक लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, तब लोग यहाँ पोजीशन बनाएंगे कॉल के और उनके स्टॉप लॉस कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और काफ़ी लोग क्यों होंगे इसमें भी ट्रेड नहीं बनाएंगे, उनको जब मार्केट में प्रॉपर ब्रेकआउट नजर आएगा ना, लोग इस वाली कैंडल में जब ये मार्केट जब भी कैंडल बन रही है इसमें क्या करेंगे, कॉल को पोजीशन बना लेंगे, फोमो में आकर इधर का ही पोजीशन बना लेंगे। अब मार्केट क्या करेगा, देखो यहीं से मार्केट क्या करेगा, इस वाले ब्रेकआउट इस वाले रेजिस्टेंट का क्या करेगा, रिजेक्शन दिखाएगा। रिजेक्शन दिखाने के बाद एक रेड कैंडल बनाता है और मार्केट क्या करता है, डायरेक्ट ही सेल ला देता है। ये होता है ना मार्केट में। ये तो देखो फर्स्ट कैंडल होती है कि अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी तो उसके बाद हमें कैसे ट्रेड करना है, कभी भी हमें डायरेक्ट कॉल का ट्रेड नहीं बनाना, हमें वेट करना है। अगर रेजिस्टेंट पास है तो मार्केट क्या करेगा, उसके पास जाएगा, पहले रेजिस्टेंट को टच करेगा, लोगों को दिखाएगा ट्रैप करने के लिए कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ब्रेकआउट दिखाएगा, और उसके बाद एक रिजेक्शन का डायरेक्ट ही सेलिंग में आ जाएगा। समझ में आया। और नीचे क्यों आएगा, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस नीचे आ जाएंगे। अब स्टॉप लॉस के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर करेगा, क्योंकि किसी का नुकसान ही नहीं होगा। नुकसान कब होगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। समझ में आई आपको पहली कंडीशन। पहली कंडीशन तो ये होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। सेकंड इसके अंदर ये है कि अगर मान लो ग्रीन कैंडल गैप अप ओपन होकर ग्रीन कैंडल डायरेक्ट ही रेजिस्टेंट के पास क्लोज देता है, तब आपको क्या करना है, तब भी देखो आपको यही माइंड सेट रखना है, डायरेक्ट एंट्री नहीं बनानी। कई बार करता है मार्केट फर्स्ट कैंडल में ही ऊपर जाकर क्या कर देता है, उसके बाद ही नीचे आ जाता है, राइट। समझ में आया। ये मार्केट का सेंटिमेंट रहता है। और आप मेरा भी मॉर्निंग का सेटअप जो बनता है इसी के बिहाफ पर बनता है। अब जब भी ध्यान रखना, जब मैं इधर कहीं मार्केट में ट्रेड बनाता हूँ ना कॉल का, तो मेरा पहला टारगेट होता है फर्स्ट कैंडल का हाई, उसके बाद फर्स्ट कैंडल का लो, राइट। अब मेरे टारगेट हमारे हाथ में सिर्फ हमारे स्टॉप लॉस होते हैं, जो कि कितने पॉइंट के होने चाहिए, 20 से 30 पॉइंट के, चाहे आप कहीं पर भी एंट्री बना रही हो, राइट। ठीक है, बट हमारा जो टारगेट होता है ना वो हमेशा हमको ट्रेल करके मिलता है। समझ में आया। ये तो होती है मार्केट में पहली कंडीशन, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट में कि सेकंड कंडीशन क्या होती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है हमारी गैप अप प्लस रेड कैंडल। अब देखो ये कब होगा मार्केट में, मान लो मार्केट में क्या बोलते हैं, ये वाला लेवल रेजिस्टेंट का है, ठीक है, ये वाला लेवल सपोर्ट का है, और मार्केट यहाँ कहीं कल क्लोज हुआ था, राइट। क्लोजिंग होने के बाद मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप के बाद क्या बन रही है मार्केट में, एक रेड कैंडल बन चुकी है,
राइट। पहले तो ये समझो कि रेड कैंडल बनेगी कब। देखो रेड कैंडल दो ही कंडीशन में बन सकती है। अगर कोई यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेकर गया और उसको गैप अप मिला है तो डायरेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करेगा, बुक करेगा, समझ में आया। या फिर सेकंड क्या करेगा, मार्केट में अगर मार्केट रेजिस्टेंट पर ओपन हो रहा है तो आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेनी है कि अगर मार्केट में कोई रेजिस्टेंट है तो वो रेजिस्टेंट का काम करेगा, और अगर मार्केट में कोई सपोर्ट है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। इसीलिए मार्केट अगर डायरेक्ट ओपन होकर उसके बाद रेड कैंडल बनाता है तो ये किस कंडीशन में बनाएगा कि डायरेक्ट ही रेजिस्टेंस पर ओपन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर आपकी दो टाइप से एंट्री बनती है। मान लो मार्केट रेजिस्टेंस पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद पहले वो थोड़ा ऊपर जाता है जिससे लगता है लोगों को कि मार्केट ऊपर निकलने वाला है। अब जैसे ही लोग कॉल की पोजीशन लेंगे उनके स्टॉप लॉस नीचे आएंगे, मार्केट फर्स्ट कैंडल में क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। तो आपको यहाँ कहीं अगर एंट्री बनाने का मौका मिलता है मार्केट में तो आप बना लेना, वरना डायरेक्ट इस पर पुट की एंट्री मत बनाना। फर्स्ट कैंडल पे मार्केट क्या करेगा, आपको रेड कैंडल देखकर बिठाएगा। लोग फर्स्ट रेड कैंडल पर क्या करेंगे, अपना पुट का ट्रेड बनाएंगे। जैसे उसका लॉट टूट गया मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा, बट जैसे वो क्लोजिंग के पास आ जाएगा ना तब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा और मार्केट क्या करेगा, इसी फर्स्ट कैंडल में ऊपर निकल जाएगा। पहला टारगेट होगा आपको फर्स्ट कैंडल का हाफ, सेकंड उसका हाई, और उसके बाद आप ट्रेल करके मार्केट को जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जा सकते हो। समझ में आई सेकंड कंडीशन। इसके बाद देखो थर्ड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। थर्ड कंडीशन है गैप डाउन प्लस ग्रीन कैंडल। के मार्केट में गैप डाउन कब ओपन होगा और ग्रीन कैंडल कब बनेगी। ठीक है, देखो मान लो मार्केट की ये रेजिस्टेंट है, ठीक है, ये वाला लेवल सपोर्ट का है और ये प्रीवियस डे का क्या था, क्लोजिंग था। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बना देता है। ग्रीन कैंडल बनने की देखो दो ही कंडीशन है, जब मार्केट या तो डायरेक्ट ही सपोर्ट पर ओपन हो रहा होगा, ठीक है, या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा होगा जिसमें मार्केट में क्या हुआ होगा, मार्केट में लोगों ने अपनी प्रॉफिट को बुक किया होगा, जो भी लोग पुट होल्ड करके गए होंगे। राइट, समझ में आया। अब देखो इसमें एंट्री के लिए आपके पास दो चॉइस है। ग्रीन कैंडल बनती है, मान लो अगर ये थोड़ा बहुत पहले नीचे आती है, उसके बाद दोबारा लोग क्या करेंगे, जब गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू सेलिंग दिखाएगा ना, रेड कैंडल में नीचे आया, लोग क्या करेंगे, यहाँ कहीं पुट की पोजीशन बनाएंगे जैसे, ठीक है। अब जैसे वो पुट की पोजीशन आएंगे उनके स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएंगे, मार्केट क्या करेगा, फर्स्ट कैंडल ही ऊपर आ जाएगा। अगर आपको जब ये रिकवरी मोड में यहाँ कहीं मौका मिलता है एंट्री बनाने का तब आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। और इसके फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही डायरेक्ट क्या करना, ट्रेड से एग्जिट मार जाना, ट्रेड को होल्ड मत करना, ठीक है। सेकंड, इसी में देखो क्या कंडीशन होती है, मान लो ग्रीन कैंडल बननी है तो डायरेक्ट ये कॉल का ट्रेड मत बनाना। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, जैसे ही लोग एंट्री बनाएंगे ना यहाँ पर उनको लगेगा कि ये वाली गैप फिलिंग होने वाली है, लोग कॉल का पोजीशन बनाएंगे, मार्केट गैप फिल कर भी देगा, बट ऊपर के लिए मार्केट में स्टॉप लॉस है ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पुट होल्ड करा था वो तो अपनी प्रॉफिट को बुक कर चुके हैं, तो इधर के स्टॉप लॉस तो खत्म हो चुके हैं। नए स्टॉप लॉस कब बने, जैसे ही लोग इन ग्रीन कैंडल को देखकर कॉल का ट्रेड बनाएंगे ना, उनके स्टॉप लॉस कहाँ आ जाएंगे, नीचे, और मार्केट यहाँ से क्या करेगा, फर्स्ट कैंडल में जैसे रिजेक्शन बनाएगा, रिजेक्शन के बाद आराम से नीचे आ जाएगा। अगर आप यहाँ एंट्री बनाते हो 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस देना, फर्स्ट आपका ये वाला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट आपका रहेगा फर्स्ट कैंडल के लो का, और उसके बाद आप ट्रेल करके जहाँ मर्जी ले जा सकते हो, ठीक है। आपकी फोर्थ कंडीशन है गैप डाउन प्लस रेड कैंडल। अब आपको मैं बताऊं कि रेड कैंडल कब बनती है। मान लो मार्केट में ये वाला आपका रेजिस्टेंट है, ये आपका सपोर्ट है, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ थी। अब क्लोजिंग के बाद मार्केट क्या करता है, गैप डाउन ओपन करता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या करता है, रेड कैंडल बना देता है। राइट, तब आप क्या करोगे, देखो क्या हुआ है, मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, उसका रेड कैंडल बनी, लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका जैसे ही लो टूटेगा इसके लो पे पुट बाय करने का, और मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा भी। क्यों आएगा, मार्केट उनको दिखाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, एक लेवल का ब्रेक डाउन कर रहा है, और लोग क्या करेंगे, जैसे ही इसके ट्रेड में बैठेंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ आ जाएंगे, सारे के सारे ऊपर की तरफ। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा और नीचे आएगा, दिखाएगा कि मैं ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद एक ही कैंडल में क्या करेगा, एक ग्रीन कैंडल बनाकर सबके स्टॉप लॉस को काट देगा। समझ में आया। तो आप यहाँ डायरेक्ट पुट की एंट्री मत बनाना, जैसे ही आपको नीचे रिजेक्शन दिखे ना तब आप यहाँ का 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना मार्केट को बैंक निफ्टी के अंदर, और टारगेट के लिए बैठ जाना। पहला टारगेट आपका कैंडल का हाफ रहेगा, सेकंड उसका हाई, और उसके बाद आप क्लोजिंग तक जा सकते हो। ये आपकी फोर्थ कंडीशन है। समझ में आया। इस चीज़ को लेकर अपने मन में डाउट मत रखना, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट लोग जब लाइव मार्केट में बैठे होते हैं ना उनको ये सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आती। वो क्या देखते हैं कि रेड कैंडल बन रही है मार्केट में गैप डाउन के साथ तो मार्केट नीचे चला जाएगा, और गैप अप के साथ अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। समझ में आया। बट इस तरह से मार्केट ट्रेड नहीं करता है, ये ट्रेंड के कंडीशन से अलग हो जाती है। ये कंडीशनें कब बनती हैं, बाकी मार्केट का सेंटिमेंट होता है कई बार कि मार्केट ग्रीन कैंडल बना के डायरेक्ट ऊपर चला जाता है और रेड कैंडल बनाकर डायरेक्ट ही नीचे आ जाता है बस। बट ये 10 में से 1 बार होता है, 10 में से 9 बार चीज़ें ऐसे ही काम करती है और आपको इन पर फोकस करना है। समझ में आया। तो देखो 10th क्लास यही थी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इस चीज़ को यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।